चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। पीएम मोदी ने रविवार को अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 104वें एपिसोड को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता का एक बार फिर से जिक्र किया। साथ ही पीएम ने सितंबर में होने जा रहे G20 समिट के बारे में भी बात करी। प्रधानमंत्री मोदी ने B20 समिट में दुनिया के सामने भारत के विजन को रखा और कहा कि क्रिप्टो करेंसी के लिए भी एक ग्लोबल फ्रेमवर्क की आवश्यकता है। मुंबई में होने वाले इंडिया गठबंधन की बैठक पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, कहा कि काफी जल्दी ही कुछ पार्टियां इंडिया गठबंधन में हो सकती है फिर से शामिल। दिल्ली के 5 से ज्यादा मेट्रो स्टेशनों पर किसी के द्वारा दिल्ली बनेगा खालिस्तान और खालिस्तान जिंदाबाद लिखा गया। दिल्ली पुलिस मामले में कानूनी कार्रवाई भी कर रही है। दिल्ली में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आगामी G20 शिखर सम्मेलन से पहले तैयारियों का दिल्ली में लिया जायजा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की अगली बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होगी, जहां कुछ और अहम फैसलों की घोषणा होने वाली है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नूंह में यात्रा की अनुमति नहीं दी है और कहा है कि लोग यात्रा निकालने के बजाय पास के मंदिरों में जाएं और पूजा करें। सरकार के मना करने के बावजूद भी हिंदू संगठनों द्वारा ब्रिज मंगल यात्रा निकालने का ऐलान करने के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वाहनों की बारीकी से निगरानी कर रही है और साथ ही में नूंह में किसी भी बाहरी व्यक्ति को भी एंट्री की अनुमति नहीं है। पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी। अजय राज बोले, हाईकमान को भेजा जाएगा प्रस्ताव। ग्रेटर नोएडा में दादरी के पास एनटीपीसी के विरोध में किसानों ने पीएम मोदी को खून से लिखी चिट्ठी। कहा, विधायक और सांसद से लेकर अफसर तक सब हो चुके हैं अंधे, अब मौत दे दो साहब। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगी वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी। उद्घाटन मैच और फाइनल मैच भी यहीं होगा। मुंबई के 5 मंजिला गैलेक्सी होटल में लगी भीषण आग, 3 लोगों की हुई मौत, वहीं 5 लोग हो चुके हैं घायल। इंडिया गठबंधन में एक और कलह। जी हां, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनावी मैदानों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रचार करके इसकी शुरुआत कर दी थी। अब पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक ने कहा है कि उनकी पार्टी बिहार से भी चुनाव लड़ेंगी। मध्य प्रदेश पुलिस में महिलाओं के लिए 35% स्थान आरक्षित। सीएम शिवराज सिंह ने किया बड़ा ऐलान। पश्चिम बंगाल में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से कई लोगों के मरने की आशंका है। साथ ही में बचाव अभियान अभी भी है जारी। मध्य प्रदेश के सागर जिले में पुरानी रंजिश के चलते एक दलित युवक की कुछ लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। जो लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का कर रहे हैं इंतजार, उनके लिए बड़ी खबर। नवंबर दिसंबर में जारी हो सकती है 15वीं किस्त। लाडली बहनों को रक्षाबंधन का गिफ्ट देंगे सीएम शिवराज। योजना की राशि बढ़ाने का कर सकते हैं ऐलान। मंदिर मस्जिद बुलडोजर से नौकरी नहीं मिलती। यूपी से पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थी तो तेजस्वी यादव ने किया सीएम योगी पर हमला। हॉकी को नया मुकाम देगी योगी सरकार। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जीवन और कार्यों से लोगों को परिचित कराने के मकसद से झांसी में मेजर ध्यानचंद संग्रहालय बनाया गया। यूपी में बुढ़े माँ बाप को सताने वाली संतानें संपत्ति से होगी बेदखल। योगी सरकार ला रही है बड़ा संशोधन। 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के हर जिले में खोले जाएंगे साइबर थाने। सीएम योगी ने कहा कि तकनीक से अपराध का तरीका भी बदल चुका है। अपराधी या तो क्राइम छोड़ दें या फिर राजस्थान। सीएम अशोक गहलोत का योगी अवतार। पूरे प्रदेश में 3000 सीसीटीवी लगाने का है प्लान। सीपी जोशी का बड़ा बयान। परिवर्तन यात्राओं में सबसे आगे रहेंगी वसुंधरा राजे, लेकिन चुनाव में है मोदी ही चेहरा। आरबीआई का बड़ा ऐलान। 31 अगस्त से पहले बैंक जाकर फटाफट कराएं केवाईसी अपडेट, वरना रुक जाएगा ट्रांजैक्शन। एशिया कप के लिए अफगानिस्तान टीम हुई फाइनल। विराट से पंगा लेने वाले नवीन उल हक हुए बाहर, जबकि बाबर से दादागिरी दिखाने वाले फरीद अहमद की भी हुई छुट्टी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लेह में 19 अगस्त को सड़क हादसे में शहीद होने वाले 2 बहादुर जवानों के परिवार के सदस्यों को आज वित्तीय सहायता के तौर पर 1-1 करोड़ रुपए के चेक है सौंपे। पीएम मोदी आज 8वें रोजगार मेले में नव नियुक्त सीएपीएफ रंगरूटों को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। जिन बहनों के पास रहने के लिए जमीन नहीं है उनको फ्री में दिया जाएगा प्लॉट। सीएम शिवराज सिंह का बड़ा ऐलान।
चीन ने स्टॉक ट्रेडिंग पर घटाया टैक्स, लड़खड़ाते बाजार को संभालने के लिए लिया गया फैसला। राजस्थान यूनिवर्सिटी कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, बोले बिना शर्त लागू करे ओपीएस, चुनाव में नहीं लगाएं यूनिवर्सिटी कर्मचारियों की ड्यूटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारतीय अंतरिक्ष संगठन के वैज्ञानिकों से कहा है कि देश का अंतरिक्ष उद्योग अगले कुछ ही वर्षों में 8 अरब डॉलर से बढ़कर 16 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। यूपी कैबिनेट ने 1250 करोड़ रुपए की लागत से केंद्र संचालित नवोदय विद्यालय की तर्ज पर 18 अटल आवासीय विद्यालयों को विकसित करने की मंजूरी दे दी है। प्रत्येक स्कूल की क्षमता 1000 छात्रों की होगी, जिसमें 500 लड़कियां और 500 लड़के भी शामिल होंगे और इन विद्यालयों में कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की शिक्षा प्रदान की जाएगी। हरियाणा मनरेगा को लेकर आया नया अपडेट, अब लाभार्थियों का आधार कार्ड नंबर से जुड़ना हुआ जरूरी। अमेरिका में पाकिस्तानी डॉक्टर को 18 साल की सजा, आईएसआई की मदद से कर रहा था बड़े हमले की प्लानिंग। G20 समिट के लिए भारत नहीं आएंगे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, सता रहा है गिरफ्तारी का डर। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने मार्च में पुतिन के खिलाफ वारंट भी जारी कर दिया था। चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी और 11 कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव 6 सितंबर को होने वाले हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में आज होगी आधिकारिक घोषणा, प्रशासन ने दे दी है मंजूरी, 66,000 छात्र लेंगे चुनाव में भाग। रिलायंस इंडस्ट्री की 46वीं वार्षिक आम बैठक सोमवार यानी कि 28 अगस्त को होगी। मुकेश अंबानी कर सकते हैं 5 बड़ी घोषणाएं, निवेशकों को मिल सकता है बड़ा तोहफा। मोदी जी ने आज चंद्रयान 3 क्विज कंपटीशन की घोषणा की है। उन्होंने बताया है कि माई जीओवी पोर्टल पर इस कंपटीशन की शुरुआत 1 सितंबर से होगी। उन्होंने देश के छात्रों से आग्रह किया है कि वे ज्यादा से ज्यादा इस क्विज में हिस्सा लें। बुलंदशहर में बड़ा हादसा, कुएं में ट्यूबवेल ठीक करने उतरे 3 किसानों की मौत, जहरीली गैस बनी वजह। सीमा हैदर पर फिल्म बनाने की घोषणा करने वाले अमित जानी के लिए बना जी का जंजाल, कल बॉम्बे हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। ब्रजभूषण चरण सिंह मामले में दिल्ली के एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई को 1 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। अगली तारीख पर अदालत क्षेत्राधिकार पर दलीलें सुनेंगी। रक्षाबंधन पर महिलाओं को बड़ी सौगात, राजस्थान की गहलोत सरकार ने प्रदेश की महिलाओं और बालिकाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने महिलाओं को मुफ्त में बसों में यात्रा करने की भी घोषणा करी है। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जांच की मांग की है कि पिछली सरकार द्वारा राज्यों को ओडीएफ घोषित किए जाने के बावजूद भी 15 लाख परिवार उन्नत शौचालय की सुविधा से वंचित है। गंगापुर सिटी में गरजे अमित शाह, कहा लाल डायरी से डर रहे हैं अशोक गहलोत, किसान फिर भी मोदी को बनाना चाहते हैं पीएम। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदे की खबरें हैं उनको विस्तार से। चंद्रयान 3 लैंडिंग पॉइंट के नाम पर मचा सियासी घमासान। जी हां दोस्तों, चंद्रयान 3 के टच पॉइंट का नाम शिव शक्ति रखे जाने के बाद अब राजनीति शुरू हो गई है। पीएम मोदी के ऐलान के बाद कांग्रेस ने पूछा कि क्या मोदी चांद के मालिक है? चंद्रयान 3 के टच पॉइंट के नामकरण से पूरी दुनिया हम पर हंसेगी। वहीं बीजेपी ने कहा है कि अगर यूपीए सरकार होती तो इंदिरा पॉइंट या फिर राजीव पॉइंट जैसे नाम का ऐलान कर देती है, जैसे कि चंद्रयान 1 को जवाहर पॉइंट के नाम दिया गया था। बीजेपी प्रवक्ता शहजादा पूनावाला ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस के लिए परिवार पहली प्राथमिकता रही है, लेकिन एनडीए के लिए देश ही पहली प्राथमिकता है। ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर बड़ा खुलासा, अब मुख्य न्यायाधीश करेंगे भूमि स्वामित्व विवाद की सुनवाई। जी हां दोस्तों, वर्ष 2011 से लंबित ज्ञानवापी स्थित स्वयंभू भगवान विश्वेश्वरनाथ मंदिर और मस्जिद की भूमि स्वामित्व विवाद मामले की सुनवाई 28 अगस्त को अब मुख्य न्यायाधीश प्रीतिकर दिवाकर की एकल पीठ करेगी। इससे पहले मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रकाश पांड्या की अदालत में चल रही थी और विगत 25 जुलाई को सुनवाई पूरी होने के बाद में न्यायमूर्ति प्रकाश पांड्या की अदालत ने निर्णय सुरक्षित रखते हुए 28 अगस्त को फैसला सुनाने की तिथि नियत की थी। गौरतलब है कि सालों से लंबित चल रहे इस मामले के साथ ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े कई वादों की सुनवाई एक साथ चल रही है, जिसमें ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर के भूमि विवाद के स्वामित्ववाद की पोषणीयता, ज्ञानवापी के एसएसआई सर्वे की वैधानिक जैसे कई मामले शामिल है। चुनाव से पहले 62,000 शिक्षकों की भर्ती करने का ऐलान। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। शिवराज सरकार जल्द ही 10 से 12,000 रेगुलर शिक्षकों की भर्ती करने वाली है। शिवराज सरकार में स्कूल शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार ने चुनाव से पहले करीब 62,000 शिक्षकों की भर्ती करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि रेगुलर शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षकों को 25% तक का भी आरक्षण दिया जाएगा।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं मौसम समाचार की। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में बारिश का कारण काफी तहलका मचा हुआ है। सैकड़ों लोगों की मौत भी हो चुकी है, सैकड़ों घर भी गिर चुके हैं, नदियां उफान पर है और लैंडस्लाइड के कारण राज्य की दर्जनों सड़कों को बंद कर दिया गया है। ऐसा ही हाल उत्तराखंड का भी है। भारी बारिश के कारण दोनों राज्य तबाह हो चुके हैं। आज यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश के और भी ज्यादा आसार हैं। वहीं दिल्ली में भी आज बारिश हो सकती है। यूपी बिहार में भी आज हल्की बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।